अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बात करूंगी आपसे ओबेसिटी के बारे में, यानी कि मोटापे के बारे में। तो मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। आप देख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि मोटापे से परेशान हैं। वो ऑनलाइन तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई हल मिल जाए जिससे हम थोड़े से वेट लॉस कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो इसको फुल वॉच करिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर सकें। स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो इसमें मैं आपको कॉजेज़ भी बताऊंगी और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए भी बताऊंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी ओबेसिटी के बताऊंगी और होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ओबेसिटी होता क्या है, मोटापा होता क्या है एक्चुअली। तो ये होता है कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है बॉडी में। यानी कि बॉडी में क्या होता है, जितना हमें चाहिए कैलोरीज, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उससे ज़्यादा कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं। यानी हम खाने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं जो हमें बॉडी को चाहिए ही नहीं। तो वो एक्सीड हो जाती है एक लिमिट पे, तो बॉडी में वो स्टोर्स बनाने लगती है। तो इसी वजह से हम ओबेस हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कॉजेज़ में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आता है लाइफस्टाइल। यानी कि हमारी लाइफ जिस इंसान की बहुत सिडेंटरी लाइफ है, यानी कि एक जगह बैठना है का काम है, एक जगह लेटे रहना है, ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है पूरे दिन भर। तो ऐसा पर्सन जो होता है वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है ओबेसिटी के लिए। तो और उसके साथ भी कुछ ऐसे हार्मोन्स ट्रीटमेंट हम अगर कर रहे हैं, या हार्मोनल कुछ डिजीज़ेज़, यानी कि जैसे फीमेल्स में पीसीओडीज़ वगैरह है, और ऐसे जनरली थायराइड की जो डिजीज़ेज़ है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में स्पेशली वेट लॉस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है सॉरी, और बहुत ज़्यादा ओबेस पेशेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड एंजाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा एंशियस बहुत दिनों तक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में फैमिलियल आपका चल रहा है मोटापे का, तो हो सकता है कि पर्सन जो मतलब बच्चों में भी वो चीज़ देखी जाती है। तो ये सारे हो गए कॉजेज़। अब हम आते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस, यानी मोटापे मतलब क्यों इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। एक आदमी मोटा है, दुबला है, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा है कि मोटापे में इतना ज़्यादा परेशानी की बात है। तो ये होता है मोटापे की वजह से हमें बीपी, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, हम डायबिटिक हो सकते हैं, और हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आर्टरीज में फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो आर्टरीज होती है वो हार्डनिंग की तरफ चली जाती है, वो भी बहुत परेशानी की बात होती है। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। तो पर्सन जो होता है वो डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि पर्सन जो मोटापे से शिकार होते हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका लूज़ हो जाता है। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कहीं जाते हैं, तो उनको लगता है बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं सबके सामने, तो धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। नेक्स्ट आता है स्लीप एपनिया, यानी कि ये देखा गया है कि ज़्यादातर मोटापे वाले पेशेंट पर्सन में कि वो सोने के वक्त उनको ब्रीथलेसनेस फीलिंग होती है, यानी कि उनकी आँख खुल जाती है ब्रीथलेसनेस की वजह से, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं ओबेसिटी की वजह से। नेक्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम मोटापे से बचे रहें। तो सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करिए, कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे कम करिए अपनी डाइट में, क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा बॉडी में, तो बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, तो वो फैट को, आपके बॉडी में से फैट को यूज़ करेगा। तो इस वजह से आपका फैट ऑटोमेटिकली फैट कम होने लगेगा। तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करिए, जो कि राइस में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सरसाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज आप डेली करिए। कोई भी एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, आप जिम ज्वाइन करिए। बेस्ट तो जिम ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आप मोटिवेटेड रहते हैं, तो आप बोर नहीं होंगे। मतलब ऐसे आपने खुद से कर रहे हैं तो कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन आप अगर जिम ज्वाइन किया आपने तो आप मतलब पंक्चुअली करेंगे अच्छी तरह से, तो क्योंकि मोटिवेटेड रहेंगे इस वजह से।
और नेक्स्ट आता है कि आप शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, यानी कि जो ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है उन्हें अवॉइड करिए। आप जंक फूड अवॉइड करिए, ऑयली फैटी ग्रीजी फूड अवॉइड करिए। और आप आर्टिफिशियली जो ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, यानी कि फ्रूट जूसेस जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, ऐसे भी ओबेसिटी के लिए भी और ऐसे भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। नेक्स्ट ये है कि आप फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब डाइट में लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आता है कैबेज आप लीजिए, स्पाइनच लीजिए, लेट्यूस है, और आप कुकुम्बर लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोटीन्स में मीट है, सी फूड है, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स खाइए। तो आप इस तरह से आप बचे रहेंगे जो जंक वाली चीज़ों से जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और आप प्लेंटी ऑफ वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करिए, तो आप देखिए कितनी जल्दी आपका वेट लॉस होने लगेगा। और एक और लास्ट पॉइंट ये है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए, नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही जो होता है वो हमारे पूरी बॉडी का मतलब मैकेनिज़्म को होल्ड किए रहता है। एकदम सुबह आप इतने लंबा टाइम तक आप खाली पेट, उसके बाद सुबह में भी आप नहीं खा रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको फुल ब्रेकफास्ट लेना है, फिलिंग हो जो, और जो हेल्दी हो, नुकसानदेह नहीं, तेल वाली चीज़ें नहीं, लेकिन फिलिंग हो और हेल्दी हो, ऐसा ब्रेकफास्ट आपको करना है। भले ही आप लंच और डिनर में लाइट ले लीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट आपको फिलिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए डाइटिक मैनेजमेंट, अगर आप ओबेसिटी से बचना चाहते हैं, या अगर आप ओबेस हैं तो आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट करने चाहिए। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही बेस्ट एक्टिंग रेमेडी है, जो कि हम लोग बहुत आमतौर से देते हैं पेशेंट को, और ओबेसिटी के मतलब 95% पेशेंट में आराम होता ही होता है। तो इस दवा का नाम है फाइटोलेका बेरी। तो फाइटोलेका बेरी की टैबलेट आती है शॉबे कंपनी की, बहुत अच्छी ब्रांड है, हर जगह अवेलेबल है होम्योपैथिक स्टोर में, और आपको आसानी से मिल जाएगी। 2 टैबलेट लेना है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ फाइटोलेका का मदर टिंचर भी आता है, वो भी आपको इनटेक करना है 20 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में डाल के दिन में 2 बार, सुबह शाम। तो ये फाइटोलेका मदर टिंचर और फाइटोलेका बेरी की टैबलेट्स, ये दोनों चीज़ आपको स्टार्ट करनी है। और इसके साथ जो सारा मैनेजमेंट मैंने आपको पहले बताया है वो सब भी करना है। ये नहीं कि आप कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, बस आप फाइटोलेका खा रहे हैं, तो नहीं, आपको दोनों चीज़ें करनी है। आपको डाइट्रिक मैनेजमेंट भी करना है, आपको जो फूड्स अवॉइड किया वो भी, आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है, थोड़ा एक्टिव बनिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, माइंड को बिजी रखिए और खुश रहिए, ये सारी चीज़ें करिए। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी लीजिए, तब देखिए आपका कितनी जल्दी ओबेसिटी लूज होगा। नेक्स्ट आता है कि एक मेडिसिन और है जो स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स में क्या देखा गया, ज़्यादातर नीचे के मतलब लोअर बॉडी एरिया में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में, थाइस पे, या पीछे लोअर बैक पे। तो ये सारी जगह का फैट अगर आपको कम करना है तो स्पेशली एक रेमेडी आती है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 की है मेडिसिन, ये आपको 2 ड्रॉप लेना है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 2 to 3 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। स्पून में डायरेक्ट ले लीजिए या फिर आप थोड़े से पानी में करके ले लीजिए। तो ये सारी जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट करती है अगर आपको ओबेसिटी का आप शिकार हैं तो। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ फाइटोलेका जो है वो इतनी अच्छी दवा है और बहुत सेफ हर्बल मेडिसिन है, और आप बिल्कुल उसको बेझिझक खा सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आप जो अक्सर ऐड वगैरह आती रहती है जो मेडिसिन की, आप 5 दिन के अंदर आपका 10 किलो घट जाएगा, 7 दिन के अंदर 15 किलो घट जाएगा, तो आप वो मेडिसिन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए। वो स्टेरॉयड बेस्ड मेडिसिन होती है, इसीलिए इतने झटके से आपका वज़न कम होता है, लेकिन वो आपके ऊपर कितना ज़्यादा इल इफ़ेक्ट कर रही है वो आप सोच भी नहीं सकते। जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं आप। इसलिए बेहतर है कि आप इस हर्बल बेस्ड मेडिसिन को लीजिए, या कोई भी हर्बल मेडिसिन को लीजिए, और वो स्टेरॉयड बेस्ड मेडिसिन को बिल्कुल ना लें।
तो बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेडिसिन समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ठीक है, फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।